ये मेरा संबोधन खास तौर से बच्चों के अभिभावकों को है। आने वाले समय में वैश्विक स्तर पर भारत की जो भूमिका होनी चाहिए, भारत के सर पे जो जिम्मेदारियां होंगी, भारत के सामने जो चैलेंजेस होंगे, उनको निभाने के लिए हमारे बच्चे पूरी तरह से तैयार हैं। परंतु कुछ ऐसी बातें हैं जो अध्यापकों ने और अभिभावकों ने मिलकर करनी है, जिससे हमारे समाज का लाभ होगा। आपके प्यारे प्यारे बच्चे जो आपने हमें सौंप रखे हैं, मैं कई बार कहता हूँ कि यदि कोई मुझसे मेरा मोबाइल मांगता है तो मैं उसे अपना मोबाइल देने से पहले 5 बार सोचता हूँ, इसके हाथों में मेरा मोबाइल सुरक्षित है कि नहीं है। कोई मुझसे गाड़ी मांगता है तो भी उसे देने से पहले 5 बार सोचता हूँ। हर कोई सोचता है। हमारे घर में सीढ़ी होती है, साथ वाला कहता है कि मैंने अपने मकान में सफेदी करानी है, क्या आप सीढ़ी देंगे? हम फिर सेकंड थॉट, हम 2 बार सोचते हैं कि इसे दें, कहीं ये तोड़ ना दे। लेकिन अभिभावक अध्यापकों पे कितना विश्वास करते हैं कि वो उनके हाथों में अपने नन्हे बच्चों को सौंप देते हैं, अपने प्यारे प्यारे बच्चे को सौंप देते हैं। कितना विश्वास है कि ये मेरे बच्चे को एक दिन अच्छा बनाएगा, मेरे बच्चे का भविष्य इसके हाथों में सुरक्षित है। जहाँ हम अपना पेन दूसरे को देने से पहले, अपना लाइटर दूसरे को देने से पहले, अपना मोबाइल दूसरे को देने से पहले 5 बार सोचते हैं, वहाँ माता पिता बच्चों के जो है अपने बच्चों को हमारे पास भेज देते हैं। 10 से लेकर 4 तक वो बच्चा हमारे पास रहता है। यानी 24 घंटे में जो क्वालिटी टाइम है वो सारा क्वालिटी टाइम उसका स्कूल में बीतता है, टीचर्स के साथ बीतता है। तो प्यारे साथियों, हमने ये अनुभव किया है कि हमारे बच्चे हर प्रकार से फिट है इस नए सिनारियों में, बदलते हुए युग में अपने आप को फिट करने के। परंतु कुछ जिम्मेदारियां हमारी बनती हैं जो आप नहीं समझ सकते, हम नहीं समझ सकते। कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि इन बच्चों में से कौन सा आने वाला प्राइम मिनिस्टर है, इन बच्चों में बैठा हुआ कौन सा आने वाला राष्ट्रपति है, इन बच्चों में बैठा हुआ कौन सा डिप्टी कमिश्नर है, इन बच्चों में बैठा हुआ कौन सा एक बड़ा लीडर है जो दुनिया को बदलेगा, भारत को बदलेगा, समाज को बदलेगा। इसलिए हमारा दायित्व बनता है। जैसे आज अमीना जी को आपने देखा, अमीना जी ने नेशनल स्तर पे कबड्डी खेली है। इनका भविष्य ऐसा भी हो सकता है कि कल ये भारत को पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट करें, अगर हम सब चाहें तो। समाज चाहे, माता पिता चाहे, इनका स्कूल चाहे, इनके अध्यापक चाहे, तो ऐसा हो सकता है। परंतु क्या हम पूरी तरह से ऐसा चाहते हैं? प्यारे साथी, जब हम अपने बच्चे को स्कूल के लिए भेजते हैं, हमें बहुत काम रहते हैं, माना मैंने, लेकिन सबसे जरूरी काम हमारा दायित्व बनता है कि जब सुबह स्कूल के लिए बच्चे को भेजें, अच्छी तरह से ब्रेकफास्ट करवा कर भेजें। उसके बाद उसका टिफिन चेक करें, क्या वो अपना टिफिन लेकर जा रहा है। जब वो वापस आता है तो भी उसे भोजन पूछें और स्कूल की बातें पूछें। स्कूल में क्या क्या हुआ, इस अध्यापक ने क्या पढ़ाया, पूरे दिन आप स्कूल में क्या क्या करते हो, कौन सा खेल खेलते हो, मॉर्निंग असेंबली में कौन कौन बोलता है, आप क्या बोलते हो, स्कूल में आपका मित्र कौन कौन है, आपका मित्र क्या क्या करता है, उसकी अच्छी बुरी हैबिट्स क्या है। मैं तो अक्सर बच्चों के, अपने स्टूडेंट्स के माता पिता से कहता हूँ कि जब 9वीं में बच्चा हमारे पास आया और जब 12वीं में जाएगा, तब तक ये बच्चा तो मेरा है। मैं तो 4 बजे भेजता हूँ आपके पास इसे और 10 बजे वापस ले लेता हूँ। तो बीच में जो समय है आपके पास बच्चा पहुँच रहा है, मैं पूछूंगा कि उसको पढ़ने का शौक उसमें है नहीं है, आपने देखा कि नहीं देखा, कहीं मोबाइल पे वो रील्स, फालतू की रील्स तो नहीं देख रहा। आजकल नफरती चीजें कितनी दौड़ रही है। भारत को मजबूत करने की बातें हुई यहाँ, तो भारत को मजबूत करने के लिए सबसे पहले तो हमारी नई पीढ़ी मजबूत होनी चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, तभी हमारा देश मजबूत होगा। और आजकल सोशल मीडिया पे कितनी नफरत फैल रही है, उससे कैसे अपने बच्चे को बचाना है। कितने गलत तरह के वीडियो सोशल मीडिया पे है कि आप देखते हैं कि आपका बच्चा वो वीडियो तो नहीं देख रहा, या उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं। हालांकि जो बच्चे छोटे हैं, जो बच्चे 2-3 साल के हैं, कई बार देखा है बस में सफर करते हुए, किसी प्रोग्राम में बैठे, जब वो शोर करते हैं, रोने लगते हैं, तो आदरणीय माताएं जो उनकी हैं, उनको अपने मोबाइल थमा देती हैं। ये ले बच्चे बस अपने सर से बला टल गई। जरा सोचिए, हमारी भी माताएं थी, अगर ऐसे ही बला टालती होती तो आज मैं यहाँ खड़ा होकर आपसे बात नहीं कर रहा होता, मैं बला बन चुका होता समाज के लिए। और जब एक आदमी समाज के लिए बला बनता है तो एक घर का नुकसान नहीं होता, पूरे समाज का नुकसान होता है। उस इलाके का नाम दूसरे इलाके में डर डर के लिया जाता है कि उस इलाके के लोगों से बचना। अभी
कई बार हम ये भी सोच के निश्चिंत होते हैं कि मेरा बेटा सेफ है, ये तो दूसरे का बेटा है। इस सोच से बचिए, जिम्मेदारी समझिए। अगर एक बच्चा चोर हो जाएगा तो हमें अपने ताले डबल करने पड़ेंगे, मजबूत करने पड़ेंगे, सबके लिए खतरा है। एक बच्चा बिगड़ गया, बदतमीज हो गया तो सबकी बच्चियों के लिए, माताओं बहनों के लिए मुसीबत आ सकती है। तो हमें पूरे समाज की चिंता करनी है, सिर्फ अपनी चिंता नहीं करनी है, ध्यान रखना है। ये नहीं कि मेरा बच्चा ठीक है, दूसरे का बिगड़ गया तो मेरा क्या जाएगा। ये आग हमारे घर तक कभी न कभी पहुंच ही जाएगी। और इसी प्रकार हमारा देश भी मजबूत होगा जब हम मजबूत होंगे। तो आखिर में मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं जो इस बारिश में भी हमारा हौसला बढ़ाते रहे, इत्मीनान से यहाँ बैठे रहे, बच्चों का हौसला बढ़ाया। आपने हमारे बच्चों में प्रतिभाएं देखी हैं, इस आप जानते हैं किस प्रकार टीचर्स मेहनत कर रहे हैं। इसमें आप भी अपना सहयोग दीजिए। जब बच्चा 4 के बाद, हमारा बच्चा जब 4 के बाद आपके पास आता है घर में, तो उसका भी ध्यान रखिए ताकि हम आपसे शिकायत न करें। घर में आपको ऐसा लगता है कि स्कूल में जाकर कोई बुरी चीज उसने सीखी है तो हमसे शिकायत करिए। स्कूल में आकर उसने फलानी बात गलत सीखी है, आप उसका सुधार करें। हम शुक्रगुजार रहेंगे, हमें समय समय पर राय भी देते रहें। और हमारे बच्चे जो आपके पास आते हैं वापस 4 बजे के बाद, उनका ध्यान भी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।